हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकांत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टार्ट करते हैं अपना चौथा चैप्टर सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लगातार सीरीज चल रही है। PCS 2026 का हमारा टारगेट है, जिसमें हम ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कराएंगे, जो हर एग्जाम में काम आएगी आपके। तो बात करते हैं आज बिना किसी देरी के सौर मंडल के बारे में। तो जैसे कि इसमें बेसिक नॉलेज के साथ साथ डीपली नॉलेज भी दी गई है, कंप्लीट नॉलेज है। सभी बच्चे लगातार जुड़े रहिएगा। सौर मंडल यानी यहां से पढ़ते हैं कि सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और हजारों खगोलीय पिंड जैसे छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं से मिलकर बना है। यानी पूरा सौर मंडल सूरज, 8 ग्रह, छोटे ग्रह और छोटे खगोलीय पिंड, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था। इसकी आयु लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में उपस्थित है तथा सभी ग्रह उपग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। सौर मंडल की विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह उपग्रह अन्य खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति मुख्यतः सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नियंत्रित होती है। तीसरा पॉइंट, सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.9% भाग केवल सूर्य में ही निहित है। सौर मंडल में सभी प्रकार की मुख्य ऊर्जा का स्रोत सूरज ही है। यानी सौर मंडल में सबसे मुख्य स्रोत ऊर्जा का सूरज ही है। अब बात सूर्य की करें तो सूर्य सौर मंडल परिवार का सबसे मुख्य सदस्य है। अन्य लाखों तारों की तुलना में सूर्य मध्यम आकार और औसत चमक वाला तारा है। आप इसे सबसे बड़ा तारा नहीं कह सकते, औसत मध्यम वाला तारा और चमक तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी नोट डाउन कर लीजिएगा। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और सूर्य के बाद पृथ्वी के जो निकट दूसरा तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.3 वर्ष लेता है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूरज है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, अगर हम बात करें सूरज की संरचना कैसी है, तो रासायनिक संरचना में यानी सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तारे के बारे में हमने पढ़ा दिया है आपको कि तारा हाइड्रोजन के संलयन, नाभिकीय संलयन के बाद हीलियम जो बनती है उससे चमकता है, उसी से ऊष्मा ताप पैदा करता है। इसमें 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व जैसे कार्बन डाई, नियोन आदि हैं। तापमान की बात करें तो सूर्य का केंद्रीय भाग में जो कोर कहलाता है, यानी सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो कोर कहलाता है। कोर का तापमान लगभग 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का बाहरी तापमान यानी उसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी सूर्य के कोर का तापमान, कोर किसे बोलते हैं, जो केंद्रीय भाग है उसका तापमान है 1.5, मैं इसको 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बाहरी आवरण की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, कोर का तापमान 1.5 × 10⁻7 और कोर का तापमान, वो बाहरी आवरण का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यही प्रक्रिया सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि तारों का मुख्य स्रोत यही नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की परतों की बात करें तो नंबर 1 पर है प्रकाश मंडल, नंबर 2 पर है वर्णमंडल। प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, वह सतह, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं, सूर्य की वह सतह जो हमें दिखाई देती है वो प्रकाश मंडल है, और सूर्य की वह सतह जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल में प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। तो क्या कहा, यानी सूर्य की
सूर्य की वह परत या वह सतह जो हमें दिखाई दे वो प्रकाश मंडल है, और जो हमें दिखाई ना दे वो वर्णमंडल है। वो कौन सी है? वर्णमंडल। वर्णमंडल किसे कहा जाएगा? जो दिखाई ना दे, क्योंकि उसका जो अधिकतर भाग है, प्रकाश है, वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य की वह भाग, सूर्य का वह भाग, सूर्य के प्रकाश का वह भाग जो दृश्यमान होता है यानी दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल, और जो ऊपर स्थित परत होती है उसे वर्णमंडल कहते हैं। ये लाल रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? लाल रंग की। अगर हम प्रकाश के यानी सूर्य के प्रकाश मंडल की मोटाई की बात करें तो मोटाई लगभग 500 किलोमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 500 किलोमीटर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका प्रकाश मंडल है, और ये इसका वर्णमंडल है। कौन सा है बेटा? वर्णमंडल है। और जो ये वर्णमंडल है ये वायुमंडल में उपस्थित जो चीजें हैं वो इसके प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, इसलिए ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें प्रकाश मंडल दिखाई देता है। इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई की बात करें तो 500 किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 500। और इसकी मोटाई की बात करें वर्णमंडल की तो 2000 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 2000 किलोमीटर। ठीक है, अब आता है परीक्षा की दृष्टि से जो अभी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सौर मंडल का केंद्र यानी पूरे सौर मंडल का केंद्र क्या है बेटा? सूर्य है। सौर मंडल की आयु लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.9% सूर्य में ही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 यानी 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। सूर्य के बाद दूसरा ऐसा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के नजदीक है? वो है प्रेक्सिमा सेंचुरी। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, और अगर हम बात करें हीलियम की तो 26.5%, और सूर्य के केंद्र का कोर का तापमान 1.5 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस, और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है यानी दृश्य भाग, हम लिख सकते हैं दृश्य भाग क्या कहलाएगा? प्रकाश मंडल। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, दृश्य भाग क्या कहलाएगा? प्रकाश मंडल। और जो हमें दिखाई नहीं देता है अदृश्य भाग वो कहलाएगा वर्णमंडल। प्रकाश मंडल की मोटाई की अगर बात की जाए तो 500 किलोमीटर, और इसकी मोटाई की बात की जाए तो लगभग 2000 किलोमीटर होता है। सौर मंडल में हमने क्विक रिवीजन लिखा है। सौर मंडल मिलकर किससे बनता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्काएं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। 99.9% द्रव्यमान सूर्य का ही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश लेता है कितना है? सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश जो पहुंचने में समय लेता है वो है 8 मिनट 20 सेकंड। अगर इसके कोर की बात की जाए 1.5 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके सतह की बात की जाए तापमान की तो 6000 डिग्री सेल्सियस। जो हमें दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल, और जो हमें दिखाई नहीं देता है वो वर्णमंडल। अब आता है सूरज की बाहरी संरचना। इसके भी भाग हैं बेटा, तो बाहरी संरचना की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कोरोना। आप सोचते हो कोरोना बीमारी है, ये कोरोना इसी नाम से लिया गया है कि सूर्य का सबसे भारी भाग कोरोना या सूर्य किरीट कहलाता है। यह सामान्यतः दिखाई नहीं देता, बल्कि केवल पूरे सूर्य ग्रहण के समय स्पष्ट दिखाई देता है। यानी बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य का बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर जो सफेद धुआं, ये सूर्य का बाहरी भाग है जिसे हम कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। यह केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसी कोरोना से या सूर्य किरीट से एक्सरे विकिरण उत्सर्जित होता है, यानी एक्सरे किरण निकलती हैं। एक्सरे विकिरण यानी एक्सरे किरण, ब्लैक एंड व्हाइट कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि सूर्य का सबसे भारी भाग कोरोना या सूर्य किरीट कहलाता है। यह सामान्यतः दिखाई नहीं देता, बल्कि पूरे सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगा, और पूरे सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। और जो कोरोना या सूर्य किरीट है वो एक्सरे विकिरण उत्सर्जित करता है। दूसरी बात पढ़ते हैं सौर ज्वाला की। कभी कभी प्रकाश मंडल से, यानी जो हमें दिखाई देता है वो भाग, प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान अत्यधिक वेग से निकलता है। यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। यानी कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि वह गुरुत्वाकर्षण के बल को भी पार कर जाता है, और कहां पर चला जाता है? अंतरिक्ष में। क्योंकि सूर्य में क्या विद्यमान होता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से ग्रह चक्कर लगा रहे हैं।
तो कभी कभी उसके प्रकाश मंडल से यानी बाहरी सतह से कुछ परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल को भी पार करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इसी घटना को हम सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। तो शॉर्ट में समझिए कि जब प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से या इतने वेग से निकलता है कि वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं, इसी घटना को सौर ज्वाला कहते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश यानी ऑरा लाइट उत्पन्न करते हैं। यानी जब यही, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ मैं निशान लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ जाने का मतलब है अगर ये ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं, ब्रह्मांड में चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये पृथ्वी की ओर चलते हैं, जैसे इसे हम पृथ्वी मान लेते हैं, या लिख देता हूं मैं पृथ्वी, जब यही कण पृथ्वी की ओर चलते हैं तो वायुमंडल में व्याप्त कणों से टकरा करके ये गर्म होकर के रंगीन प्रकाश पैदा करते हैं, जिसे हम ऑरा लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑरोरा लाइट बोलते हैं, ऑरोरा लाइट बोलते हैं। ठीक है। और इसी ऑरोरा लाइट को नॉर्थ पोल पर, मैं लिख दे रहा हूं, नॉर्थ पोल पर ऑरोरा बायोलिस और साउथ पोल पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि नॉर्थ पोल पर इसी रंगीन प्रकाश को ऑरोरा बायोलिस, ऑरोरा शब्द तो ध्यान ही रखना है, ठीक है, ऑरोरा शब्द तो ध्यान ही रखना है, ऑरोरा बोरियलिस, और इसी को दक्षिणी भाग पर साउथ पोल पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है। तो दोबारा समझते हैं कि जब सूरज के प्रकाश मंडल से कुछ परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के, जो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको भी पार करके निकल जाते हैं, ये क्रिया सौर ज्वाला कहलाती है। अगर ये पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी की ओर आते समय घर्षण की वजह से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी उत्पन्न प्रकाश को ऑरोरा लाइट कहा जाता है, उत्पन्न प्रकाश को ऑरोरा लाइट कहा जाता है। और नॉर्थ पोल पर इसे ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है। और इसी को साउथ पोल पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, उससे पहले चित्र से समझ लेते हैं कि देखिए प्रकाश मंडल से, ये प्रकाश मंडल है हमारा, यहां से निकला क्या? एटम या परमाणु। ठीक है। अब वो गुरुत्वाकर्षण की बल से देखो ये निकल रहे हैं, ये निकले, अब ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। जब ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं तो इनमें देखो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, रंगीन प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो नॉर्थ पोल पर, मैं नॉर्थ लिख दे रहा हूं, नॉर्थ पोल पर इसे क्या कहा जाएगा? ऑरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल पर इसे कहा जाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसी प्रकाश को। अब पढ़ते हैं सौर कलंक के बारे में। किसके बारे में? सौर कलंक। यानी जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई देते हैं। जहां से सौर ज्वाला निकलती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो परमाणु निकले, जैसे यहां से निकला तो ये ही धब्बे बन गए। ये क्या बन गए? धब्बे। ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सौर कलंक। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सौर कलंक। अब क्रिया समझते हैं कि प्रकाश मंडल से परमाणु निकले, गुरुत्वाकर्षण बल को भी पीछे छोड़ दिया, उसकी शक्ति को पछाड़ते हुए आगे बढ़े, पृथ्वी की ओर आगे बढ़े, रंगीन प्रकाश बना, ऑरोरा लाइट कहलाई। नॉर्थ पोल पर ऑरोरा बोरेलिस और साउथ पोल पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाई हुई। लेकिन जहां से निकले उस जगह काला धब्बा बन गया। इसी काले धब्बे को क्या कहते हैं? सौर कलंक। इसका तापमान लगभग कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सूरज की अपेक्षा में ये ठंडे भाग होते हैं। भाई सूरज की अपेक्षा ये गर्म भाग है और ये ठंडा भाग है। ये वाला हिस्सा गर्म है और ये वाला हिस्सा ठंडा हो गया। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह पृथ्वी के वायरलेस संचार सिस्टम यानी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि जब ये अपने प्रकाश को उत्पन्न करते थे, तेजी से चलते हैं, आगे की ओर गति करते हैं, तो उस समय हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो नंबर एक बात क्या निकल कर आएगी? जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई देंगे, उन्हीं काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाएगा। और सूरज की अपेक्षा ये ठंडे होंगे। तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होगा
और ये प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं और पृथ्वी पर वायरलेस सिस्टम को ये प्रभावित करते हैं। अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, सौर तूफान। सूर्य अपनी संलयन अभिक्रियाओं के कारण ऊर्जा का प्रवाह करता है, यानी सूर्य संलयन अभिक्रिया के कारण ऊर्जा का प्रवाह करता है, यानी नाभिकीय संलयन की वजह से ही ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा सौर विकिरण तथा कोरोनल मास इंजेक्शन के रूप में निकलती है। ये दो नामों में निकलती है, ऊर्जा को नाम दिए गए सौर विकिरण यानी सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन। सौर तूफान उपग्रहों, पृथ्वी पर स्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं। नाम ही तूफान है तो करेगा ही, ठीक है। तो सौर विकिरण समझ लेते हैं कि देखिए नाभिकीय संलयन हुआ जिससे बहुत तेजी से तूफान उठा, ऊष्मा उठी, तो ये कहलाएंगे सौर फ्लेयर्स, सौर विकिरण। आगे जाकर यही कोरोनल मास इजेक्शन कहलाएगा क्योंकि ये फैलता चला जाएगा और इन्हीं में से फिर क्या निकलेंगे हमारे ये यानी जो परमाणु, इन्हीं से ऑरोरा लाइट का निर्माण हुआ। अगला पढ़ते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट के बारे में कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे ग्रेप्स, ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, ग्रेप्स माने को अंगूर मत समझना, ग्रेप्स का मतलब हुआ गामा रे एस्ट्रोनॉमी इन एनर्जीज फेज 3। तो 3 लिखने का मतलब है तीसरे चरण में ये किया गया। गामा रे एस्ट्रोनॉमी एक विशेष टेलीस्कोप एरे है, यानी यंत्र है। दोबारा समझ लीजिए, ग्रेप्स 3 एक विशेष टेलीस्कोप एरे है। यह ऊटी तमिलनाडु में स्थापित है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसको लगाने का उद्देश्य क्या है कि ब्रह्मांडीय किरणों, जिसे हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं, या ब्रह्मांड से आने वाली जो किरणें हैं, उत्पन्न म्यूऑन का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? म्यूऑन्स का अध्ययन करना। अब म्यूऑन्स क्या है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका पूरी तरह से अध्ययन करना। ये एक संयुक्त परियोजना है, यानी मिलजुल कर की गई। यह है भारत और जापान का संयुक्त प्रयास है। किस किसका मिलकर प्रयास किया गया है? ये जापान और भारत का। इसमें भारत का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तथा जापान की ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी एवं नागोया विमेंस यूनिवर्सिटी सम्मिलित है। काफी लंबा नाम है, याद करिएगा। ये मिलकर के काम कर रहे हैं। इसका महत्व क्या होगा कि उपग्रह आधारित अध्ययनों की तुलना में इसका उपयोग सौर तूफानों तथा पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी दूरी तक के अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने में किया जा सकता है, जबकि उपग्रह आधारित अध्ययन केवल अपने आसपास के क्षेत्र की जानकारी देते हैं। यानी ये जो लगाया गया है टेलीस्कोप, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि सूर्य से उठने वाले सौर तूफानों यानी सौर विकिरण, ठीक है, और आने वाले जो ऑरोरा लाइट वाले कण हैं उनकी जानकारी, और पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी दूरी तक, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उससे 2 गुनी दूरी तक हम मौसम की जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं कि कैसा मौसम रहेगा। अब परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। तो सूरज का सबसे बाहरी भाग कोरोना या सूर्यकिरीट। कोरोना कब दिखाई देता है? पूरे सूर्य ग्रहण के समय। सौर ज्वाला क्या है कि प्रकाश मंडल के निकलने वाले उच्च वेग वाले परमाणु कणों को हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय प्रकाश को क्या कहा जाएगा? ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सौर कलंक क्या है कि जब सूर्य से परमाणु निकलते हैं वहां पर काले धब्बे बन जाते हैं, यही सौर कलंक कहलाते हैं। सौर कलंकों का तापमान 1500 डिग्री लगभग सेल्सियस होता है, जो सूर्य की अपेक्षा ठंडा है। ग्रेप 3 कहां पर स्थित है? ऊटी में। ग्रेप 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कॉस्मिक किरणें हैं उनसे उत्पन्न म्यूऑन का अध्ययन करना। अब क्विक रिवीजन। कोरोना सूर्य का सबसे भारी भाग। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखाई देता है? कोरोना। सौर ज्वाला ऑरोरा का निर्माण करती है। सौर कलंक ठंडे होते हैं, काले धब्बे होते हैं। सौर तूफान उपग्रह और संचार प्रणाली को प्रभावित करते हैं। और ग्रेप 3 ऊटी में स्थित है तमिलनाडु के, जिसका उद्देश्य है कॉस्मिक किरणों के म्यूऑन का अध्ययन करना। तो मैंने काफी जल्दी और बड़ा सरल चैप्टर था, इसको बड़ी आसानी से समझा दिया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।